नमस्कार, मैं चमन ठाकुर, आपका प्रिय लाखा बंजारा। आपने लाखा बंजारा को बहुत सराहा और पसंद किया। मैं आप सब से आग्रह करता हूं कि आप हमेशा त्रिमूर्ति की ओरिजिनल सीडी ही खरीदें ताकि हम हमेशा आपका मनोरंजन करते रहें। धन्यवाद। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नीलकंठ गिरिजापति भोलानाथ गिरीश, परम पूज्य गुरुदेव के चरण नवाऊं शीश। हाँ मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों तथा नन्हे मुन्ने बच्चों, आपने त्रिमूर्ति कैसेट में भाग 7 में देखा और सुना कि सुंदरा और चंद्रावल दोनों एक दूसरे से मिल जाती हैं। उससे आगे भाग 8 में देखें और सुने त्रिमूर्ति कैसेट में। दोनों आपस में कही रही रे भैया, सुनो मेरे सुन भाई और सुनिए, कोई सुनो अगला धर ध्यान जी। चंद्रावल बोली सुंदरा सेरी बहना, सुनो मेरी दीदी रे सुनो मेरी, कोई सुनो बहना मेरी बात जी। जो ना सागन मेरे मिलेरी बहना, सुनो मेरी सुनो बहना हमारी, कोई देव में प्राण गमाए जी। सुंदरा बोली चंद्रावल से बहना, सुनो मेरी बड़ी बहन हमारी, कोई सुनो बहना मेरी बात जी। मेरे भाइयों, इधर चंद्रावल कहने लगी, बहन सुंदरा, अगर मेरे स्वामी लाखा बंजारा नहीं मिला तो मैं अपने प्राणों को खो दूंगी, मैं बगैर पति के जी नहीं सकती। तो सुंदरा कहने लगी, सुनो बहन, हिम्मत से काम लो। और क्या बोली है रो करके या सुंदरा, मत घबराओ बहन, सबर करके दिल को डांटो, मत घबराओ बहन, सबर करके दिल को डांटो, और विपदा के कुछ दिवस बहन अब मिलजुल के काटो। सभा में किलकारी तेरा वो सुनेंगे गिरधारी रे, तेरा वो सुनेंगे गिरधारी, जन तीनों चीर बढ़ाए द्रौपदी सभा में किलकारी।
कह बानी रे फेर चंद्रावल कह बानी, और बिन साजन के आज बचेला मेरी जिंदगानी, सबर मोए जब ही आवे गो, और प्रीतम प्राण आधार दरस मोए आय दिखावे गो। और क्या बोली सुंदरा, इतनी बात तो सुन करके चंद्रावल बिलबिलाने लगी। अरे सुन चंद्रावल की बानी, मुसीबत जानी लाखा क्यों करी तुम नादानी। मेरे दोस्तों, इधर सुंदरा लाखा की याद करके कहने लगी है, हे स्वामी, हे भगवान, मेरी टेर सुनो करतार, कहाँ भरतार बताए मोए दीजे, या दासी के महाराज रे प्राण तो तुम ले लीजे। अरे प्राण ले लीजे, प्राण ले लीजे, प्राण ले लीजे, या दासी के महाराज रे प्राण तो तुम ले लीजे। और क्या बोली, मेरो भारी कौल न करूं मैं खोल, न घर को जाऊं न घर को जाऊं, कौ पोखर कुआं में डूब के मैं अपने प्राण गवाऊं। और क्या हुआ, पर हाय लाखा कह के चंद्रावल ने खाई पछार, अब गिर गई चंद्रावल धरनी पे बैतन मन की नाय समार। अब जागत देखी जब सुंदरा ने एक कदम छोड़ दी जकार, और पास बैठ के बड़ी बहन के बेसे रोने लगी, और पास बैठ के बड़ी बहन के मन में भारी करे विचार। अब तो बहना बहना कह के फिर सुंदरायो बोली है, अब तो बहना बहना कह के फिर सुंदरायो बोली है। चंद्रावल, बहन उठो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे लाखा को मुंह दिखाऊंगी, और तुम्हारे बगैर में जिंदा नहीं रह सकती। चंद्रावल उठ करके बैठ जाती है और रो करके कहने लगी, हे स्वामी, मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। और क्या बोली है, तुम कहां को गए मेरे स्वामी, पिया रोबे तेरी ये नार है, अब जी ना सकूंगी तुम बिन, हुआ जीवन मेरा ये ख्वार है। कहाँ को गए मेरे स्वामी, पिया
अब जी ना सकूंगी तुम बिन, हुआ जीवन मेरा सब पार है। गली गली हर शहर में ढूंढा पर तेरा पता न पाया है। हे स्वामी, हे लाखा, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। गली गली हर शहर में ढूंढा पर तेरा पता न पाया है। समझ न पाई तुमको साजन, क्यों तुमने ठुकराया है। जग सुना लगे अब तुम बिन, हे नाथ, जग सुना लगे अब तुम बिन, मेरी दिल की सुनो ये पुकार है। अब जी ना सकूंगी तुम बिन, हुआ जीवन मेरा सब ख्वार है। लाखा, कभी तुमने सोचा कि तुम्हारे बगैर मेरी क्या दशा है। जिया बिन देह नदी बिन बारी, ऐसी दशा हमारी है। वैसे ही लाखा विपत्ति की मारी, भटक नारी तुम्हारी है। अब कौन है मेरा तुम बिन, अरे तुम्हें ढूंढी ढूंढी गई हार है। अब जी ना सकूंगी तुम बिन, हुआ जीवन मेरा सब ख्वार है। तुम कहाँ को गए मेरे स्वामी, पिया रोबे तेरी ये नार है। अब जी ना सकूंगी तुम बिन, हुआ जीवन मेरा सब ख्वार है। इस प्रकार से आज चंद्रावल रोती है तो सुंदरा कहने लगी, बहन अब रोने से काम नहीं चलेगा, चलो आगे पता लगाते हैं, कहीं ना कहीं तो मिल जाएंगे। चंद्रावल बोली, बहन चलो बहन, और दोनों चल देती हैं। कैसे? दोनों भासे चली गई रे भैया, सुन मेरे सुन भई और सुनिए, कोई भारी रही घबराए जी। या मिलन की आंसू है रे सुन भैया, सुनिए मेरे भक्तों सुनिए, कोई एक आवे एक जाए जी। इधर तो ये दोनों भटक रही हैं, लेकिन
लेकिन उधर शोभा नगरी के राजा के हाल सुनिए। उत्तम महल से राजा चले तय रे भैया, सुन मेरे सुन भाई और सुनिए, कोई गौरा दरबार जी। राजा दरबार में पहुंच जाता है, मंत्री से कहने लगा, मंत्री तुम एक काम करो। मंत्री बोला, क्या महाराज? तो राजा कहने लगा, मंत्री सुन लो बात हमार, दिल से निकले यही पुकार, मुनादी करवा दो अब जल्दी से। मंत्री सुन लो बात हमार, दिल से निकले यही पुकार, मुनादी करवा दो अब जल्दी से। और कह देना कि जो भी हमारे बेटी और दामाद लाखा बंजारे को ढूंढ कर लाएगा उसे क्या मिलेगा? ढूंढ कर जो लाए मुंह मांगा इनाम वो पाए। आए याद रानी को उसे रोना ही रोना सुहाए, जल्दी से तुम जाओ काम मेरा कर दो अब जल्दी से। मंत्री सुन लो बात हमार, दिल से निकले यही पुकार, मुनादी करवा दो अब जल्दी से। और क्या बोला? रानी उदास मन में जैसे आग लगी हो तन में, बेटी का दुख रुलाए और मुझको बड़ा ही सताए। अरे धीर बंधे ना दिल में, कुछ तो करवा दो अब जल्दी से। मंत्री सुन लो बात हमार, दिल से निकले यही पुकार, मुनादी करवा दो अब जल्दी से। राजा बोला, मंत्री तुम अपने राज के नगरों में मुनादी करवा दो, जो मेरी बेटी और दामाद को ढूंढ करके लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। मंत्री कहने लगा, जी महाराज मैं अभी मुनादी करवाता हूं। मंत्री उठ कर चले गए रे भैया, सुन मेरे सुन भाई और सुनिए, कोई राम लाला ढेंग आए जी।
ढोल लाओ बने हाथ जी। कछु देर के बाद मेरे भैया सुन भई और सुनिए, कोई गौ नगर में आए जी। ढोल बजा कर कहने लगो रे सुन भैया सुनिए सब भैया सुनिए, कोई सुनो सभी नर नार जी। मुनादी करने वाला कहने लगा, सुनो 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 सभी गौर से सुनो, जो कोई हमारे महाराज की बेटी और दामाद लाखा बंजारे को ढूंढ कर लाएगा या उनका पता बताएगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। इत में मुनादी करी रहो रे भैया सुन भई और सुनिए, कोई सुनो अगेला हाल जी। तुम्हें पड़ोस ने क्या करे रे भैया सुन भैया सुनिए, कोई बच्चन से रही खिसी आए जी। अच्छी मुसीबत मोटू छोड़ गई रे चंद्रावली रानी, चंद्रावली रानी, कोई भारी रही झुझलाए जी। पड़ोसन कहने लगी, चंद्रावली इन बच्चों को क्या छोड़ गई, मेरी जान को मुसीबत में डाल गई। अब मुझे चंद्रावल के बेटा अमर और मुन्नी से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है। और वो डायन क्या बोली, आज रात इन बच्चों को अपने हाथों से मारूंगी, जितनी संपत्ति है लाखा की मैं अपने हाथ संभारूंगी। जितनी संपत्ति है लाखा की मैं अपने हाथ संभालूंगी। इधर आज वो पड़ोसनी विचार बना रही है कि इन बच्चों को आज रात में मार डालें, लेकिन भक्तों बच्चे छिपे छिपे सुन रहे हैं और रोने लगे हैं कि रोते थे बच्चे छिपे छिपे, आंखों से आंसू जारी हैं, आंखों से आंसू जारी हैं। रो करके मुन्नी कहने लगी, भैया से गिरा उचारी है। रो करके मुन्नी कहने लगी, भैया से गिरा उचारी है। कहने लगी आज मुन्नी, अमर भैया अब क्या होगा, ये तो हम दोनों को मार डालेगी। अमर कहने लगा, मुन्नी अब इससे बचने का एक ही रास्ता है। मुन्नी बोली, कौन सा रास्ता है भैया? तो अमर रो करके कहने लगा, अरे चलो यहाँ से
भाग चले तुम सुनो ना, ओ बहना सुनो ना हमारी बात। चलो यहाँ से भाग चले बहना सुनो ना, ओ मुन्नी सुनो ना हमारी बात। अरे आज कत्ल की रात है मेरो काप रहो है गात। दोनों भाषे चले गए अब सुनो ना, ओ भक्तो सुनो ना लगा कर कान। भागत जावे डगर में कोई झुकिया, ओ गंगा झुकिए अंधेरिया रात। तो सारी ढल गई रे कोई सुनो ना, ओ भक्तो सुनो ना लगा कर कान। सूरज जग में छाए रहे कोई भोरा, कोई जग में भाव तो प्रभात। इधर बच्चे भागते भागते सुबह गंगा के तीर आ जाते हैं। हुआ क्या, कहने लगे मल्ला से, नाव डार मोए पार करो यदि सुनो ना, यदि सुनो ना मल्हा के लाल। अरे नाव डार मोए पार करो यदि सुनो ना, यदि सुनो ना मल्हा के लाल। कहने लगे हैं बच्चे, केवट भैया, एक केवट भैया। बोला क्या, हमें नाव पर बैठा कर उस पार कर दो, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। भक्तों, आज दोनों बच्चों को मल्लाह नाव पर बैठा लेता है। तो जब नाव बीच गंगा में आई तो आज केवट उस बच्चे को देखता है तो उसके अंदर क्या खासियत दिखाई देती है भक्तों। अरे सूरत लाखा की लगे कोई सुनो ना, ओ गंगा सुनो ना हमारी बात। अरे सूरत लाखा की ले लगे कोई सुनो ना, ए सुनो ना हमारी बात। आज केवट जब अमर को देखता है तो उस बच्चे में लाखा बंजारे की शक्ल दिखाई देती है। तो केवट कहने लगा है, ए बेटा, कहा नाम तेरे पिता को मोए दियो ना, ओ मोए दियो ना भेद बताए। तो कहने लगा अमर, लाखा बंजारे मेरे पिता हैं कोई सुनो ना, अरे चंदा भला माता हमारा।
लगा अमर, हमारे पिताजी का नाम लाखा बंजारा है और मेरी माँ का नाम चंद्रावल है। तो आज केवट कहने लगा, एक बात बताओ बेटा। क्या? तो क्या बोला? माता पिता तुमने कहाँ गए रे बेटा, सुन मेरे बछड़ा सुन मेरे, कोई साची दियो बताए दी। अमर कहने लगा, सुनो केवट भैया, व्यापार करना मेरे पिता गए रे मल्ला, मेरे भैया मल्ला मेरे भैया, कोई लौट के घर नहीं आएगी। और तुम पूछ रहे मेरी माँ कहाँ गई? सुनो भैया, उन्हें ढूंढना माता गई रे चंद्रावल मैया, चंद्रावल मैया, मोए छोड़ पड़ोस ने पास दी। एक दिन की बात है केवट भैया, मारनो चाहो मोए पड़ोस मेरे के बता मेरे भैया के बता मेरे भैया, कोई जान बचाए आए भाग जी। अमर बोला, केवट भैया मेरी माँ चंद्रावल हम दोनों को एक पड़ोसन के घर छोड़कर मेरे पिता को ढूंढने चली गई। तो एक दिन वो पड़ोसन हम दोनों को मारना चाहती थी, हम जान बचा करके यहाँ भागे चले आए। अब हम दोनों को जल्दी पार कर दो, कहीं वो आ न जाए। केवट कहने लगा, नहीं बेटा, अब यहाँ कोई नहीं आ सकता। और मेरी बात सुनो, अब तुम दोनों मेरे पास रहो। और क्या बोला केवट? अरे जो हम खाएं सो तुम खाई, और बेटा सुन मेरे लाला सुन मेरे, कोई रखू पुत्र समान जी। अमर कहने लगा, हे भैया केवट, कर्म लिखी सो होए गिरे के बटा मेरे भैया के बटा मेरे भैया, कोई को अवश्य जाए टाल जी। ढूंढे माता पिता कोरे के बड़ा मेरे भैया के बड़ा मेरे भैया, कोई कलियन मानू गंगा भी खजी। अरे उतर नाव से चली तयने भैया, सुन मेरे सुन भैया सुनिए, कोई केवट को शीश झुकाए जी। एक नगर में दोनों आई गए रे, सुन भैया सुनिए सब भक्त सुनिए, कोई भूख तो अधिक सताए जी।
मुन्नी बोली भैया अब तो बहुत जोर की भूख लगी है, दम निकला जा रहा है। तो अमर रो करके कहने लगा है, बहन चिंता न करो, अब इस गांव में भीख मांग करके अपना पेट भरेंगे। तो गांव की औरतों से भीख मांग रहा है अमर, कैसे? हम दोनों हुए अनाथ भीखे मोए दे माई, हम दोनों हुए अनाथ भीखे मोए दे माई। हम दोनों हुए अनाथ भीखे मोए दे माई। और क्या बोला? छोड़ पिता पार को आए, कौन मुसीबत में प्रभु फंसाए। उन्हें ढूंढन गई मेरी मात भीखे मोए दे माई, उन्हें ढूंढन गई मेरी मात भीखे मोए दे माई। मोए पड़ोसन के घर कर आई, मोए पड़ोसन के घर कर आई, बाने मोसंग कुमित कमाई। अरे मोए मारनो चाहो मात भीखे मोए दे माई। हम दोनों हुए अनाथ भीखे मोए दे माई। छुप के निकली रात को आए, बड़ी मुश्किल से प्राण बचाए। अरे माँ कर दे तू उपकार भीख मोए दे माई। माँ कर दे तू उपकार भीख मोए दे माई। हम दोनों हुए अनाथ भीख मोए दे माई। माँ हम दोनों को भूख लगी है, मुझे खाने को रोटी दे दे, तुम्हारा परिवार खुश रहे। तो एक औरत बोली, अच्छा बेटा तुम दोनों यहीं बैठो, मैं अभी आई। अमर बोला, मुन्नी दीदी बैठ जाओ, माँ जी रोटी लेने गई हैं, अभी खाना खाना। तब तक वो रोटी लेकर के आ जाती है। बोली, लो बेटा आराम से खा लो और ले लेना। जब दोनों खाना खा लेते हैं तो औरत बोली, एक बात बताओ बेटा। अमर बोला, क्या? क्या नाम तेरे पिता को रे बेटा सुन मेरे, बेटा सुन मेरे, कोई कौन तुम्हारी माता जी। कहने लगा अमर, लाखा बंजारे मेरे पिता है रे मैया सुन मेरी, मैया सुन मेरी, कोई चंद्रा भला मेरी माता जी।
आ गए अब पारा कोरी मैया सुन मेरी, मैया सुन मेरी, कोई ढूंढ न गई मेरी माता जी। ना जाने कहाँ पर गए रे मैया सुन मेरी, मैया सुन मेरी, कोई कहा लिखिया मेरे भाग जी। इतनी बात को सुन करके औरत मन में सोचने लगी, लाखा बंजारा कहीं राजा का दामाद तो नहीं जो कल मुनादी करने वाला कह रहा था। अगर ये दोनों बच्चे लाखा बंजारे के हैं तो मैं इन दोनों को लेकर महाराज के दरबार में जाऊंगी, राजा खुश होकर न जाने क्या इनाम दे। और बोली, ए बेटा। अमर बोला, क्या? अरे चलो बेटा तो बताऊंगी, माँ बाप से तो मिलाऊंगी, मैं अपनों फर्ज निभाऊंगी, तेरो सगरो तो कमिटाऊंगी, तेरो। कहने लगी, बेटा चलो मैं तुम्हारे माँ बाप से मिलाती हूँ। और वो दोनों बच्चों को लेकर के चल देती है। कैसे जा रही है भैया? ले बच्चन को साथ चली हर साथ न देर लगाई, अरे राजमहल की ओर तो सीध लगाई, अरे ले बच्चन को साथ चली हर साथ न देर लगाई, बने राजमहल की ओर तो सीध लगाई। मेरे भक्तों, इधर तो बच्चों को लेकर के जा रही है और उधर क्या हुआ? उतर ढूंढ रही है दो नार है, कष्टिया पार कहिया नहीं जाई, अब चंद्रावली और सुंदरा को दे आगे हाल बताई। मेरे दोस्तों, इधर तो वो औरत दोनों बच्चों को लेकर राज दरबार की तरफ चल देती है और उधर सुंदरा चंद्रावल से बोली, बड़ी बहन शाम होने को है, चलो उस पेड़ के नीचे विश्राम करेंगे। तो दोनों चल देती हैं। कैसे? दोनों भासे चल गई रे भैया सुन मेरे, सुन भाई और सुनिए, कोई पेड़ किसी लगाएगी, पेड़ से सोए गई रे सुन भैया सुनिए मेरे दादा सुनिए, कोई गहरी नींद गई छाएगी, अरे सपनों चंद्रा बल भयो रे भैया सुन मेरे, सुन भैया सुनिए, कोई उठ बैठी वो नारदी, कोई उठ बैठी वो नारदी,
कहे तेरा तीरे चंद्रावली रानी, चंद्रावली रानी। कोई सुन रहा बोले जग जाता जी। चंद्रावल का रोना सुन करके सुंदरा जग जाती है, कहने लगी बहन क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? तो आज चंद्रावल रो करके बोली, सुनो बहन, सपनों पति ने तयो बहन मेरो तो कले जो हिलाई रे। रो रो करके बालम ने सब हाल दो तो बतलाई रे। अरे प्रहन प्यारी नार जाल से ली जो मोए छुड़ाई रे। इतनी कहे के लाख फिर आखिन से ओट हुई जाई रे। अब तो लाखा लाखा कह के अज चंद्रावल रोवत है। चंद्रावल रोवत है रे मित्र, चंद्रावल सिसकत है। अब तो लाखा लाखा कह के अज चंद्रावल रोवत है। मेरे दोस्तों, इधर सुंदरा बोली बहन क्या सपना देखा? चंद्रा बोली बहन मैंने सपना देखा है। तो सुंदरा कहने लगी उन्होंने कुछ मेरे बारे में कहा? कहने लगी नहीं बहन, वो कहीं मुसीबत में फंसे हैं। सुंदरा कहने लगी बहन भगवान पर भरोसा करो और सो जाओ। मेरे दोस्तों, वो दोनों सो जाती हैं और उसी पेड़ पर यक्ष और यक्षिणी रहते थे। यक्षिणी अपने पद से बोली, स्वामी, ए स्वामी। हाँ प्रिय, आज इतनी रात गए, इस वृक्ष के नीचे कौन रो रहा है? तो यक्ष बोला, सुनो प्यारी, अरे दुख की मारी दोनों रोई रही रे प्यारी, या सुन मेरी प्यारी रे सुन मेरी, कोई दुख ना बरनो जात जी। यक्षिणी बोली, हे स्वामी, कौन सा दुख है इन्हें और ये दोनों किस बात के लिए दुखी हैं बताइए। तो यक्ष बोला, इन दोनों को पति खुई गयो रे प्यारी, या सुन मेरी प्यारी रे सुन मेरी, कोई ढूंढ रही या दो नारदी। यक्षिणी बोली, स्वामी एक बात बताओ। क्या? अलग अलग दोनों के कुएं रे साजन सुन मेरे, साजन सुन मेरे, का खुई गए
तो यक्ष कहने लगा, सुनो प्यारी, दोनों के पति एक है रे, सुन प्यारी मेरी, सुन प्यारी रे मेरी, कोई बन मन भटके दोनों नारज। दोनों बातें ऐसे कर रहे रे भैया, सुन मेरे, सुन भाई और सुनिए, दोनों सुन रहा तो जग जात जी। इधर यक्ष और यक्षिणी दोनों आपस में बातें कर रही हैं। सुंदरा जग जाती है। सुंदरा चंद्रावल से कहने लगी, बहन उठो। चंद्रावल बोली, क्या बात है बहन? सुंदरा तो सुंदरा कहने लगी, बहन सुनो, कोई तुम्हारे और हमारे बारे में कुछ कह रहा है। तो यक्षिणी बोली, हे स्वामी एक बात और बताइए। यक्ष बोला, क्या? क्या नाम इनके पति को रे? साजन सुन मेरे, साजन सुन मेरे, कोई कहे न को भरतार जी। यक्ष कहने लगा, सुनो प्यारी, लाखा बंजारो इनको पति हेरी, सुन प्राण न प्यारी, सुनो नार हमारी, कोई रूप न नर भर तार जी। अरे बकरा बनाओ जाकी बहनी मेरे, वसुंधरा वो नारी, वसुंधरा वो नारी, कोई जादू रही थी चलाएगी। यक्षिणी कहने लगी, स्वामी उसे बकरा कैसे बना लिया? तो यक्ष बोला, जिन्न से बाएं उठ बाएं लायो रे, सुन प्राण न प्यारी, सुनो नार हमारी, कोई बकरा लो है बनाएगी। यक्षिणी कहने लगी, स्वामी एक बात बताओ, कैसे पति न को मिले रे? साजन सुन मेरे, साजन सुन मेरे, कोई हमको देव बताएगी। यक्षिणी बोली, स्वामी इनका पति मिल सकता है या नहीं? तो यक्ष बोला, मिल तो सकता है, परंतु इनको कठिन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। यक्षिणी बोली, कैसी मुसीबतों का सामना स्वामी? यक्ष बोला, सुनो प्रिय, इस जंगल के उस पार एक काली पहाड़ी है, वहां एक तपस्वी तपस्या कर रहा है। अगर ये दोनों उस तपस्वी को खुश कर लें तो इनका पति इन्हें अवश्य मिल सकता है। ऐसे बातें दोनों कर रहे रे भैया, सुन मेरे, सुन भाई और सुनिए, कोई आपस में बतलाएगी। चंद्रावल बोली, सुंदरा से
क्या बनाओ तेरी बहन मेरी बहना, सुन मेरी सुन बहना हमारी, कोई वही फांसो है भरतार जी। चंद्रावल बोली, सुंदरा बहन, तुम्हारी बहन वसुंधरा ने बकरा बना लिया है, अब क्या करोगी? सुंदरा बोली, अब तो देववाणी के बताए हुए रास्ते पर ही चलना पड़ेगा। अब हमें और तुम्हें काली पहाड़ी की तरफ चलना होगा। चंद्रावल बोली, चलो बहन सुंदरा, अब सुबह हो गया है, अब काली पहाड़ी की तरफ चलते हैं। तो मेरे भक्तों, आज दोनों चल देती हैं। कैसे? दोनों भासे चली दई रे, सुना भैया सुनिए मेरे भैया सुनिए, कोई चलती नहीं है तत्काल जी। चलत दोनों जानी रे मेरे भैया, मेरे भैया का सुनो न अगेला हाल। और इधर दोनों जंगल में आ जाती हैं भक्तों। प्यास चंद्रावल को लगी रे, कोई सुनो ना, कोई सुनो ना हमारी बात। इधर सुंदरा और चंद्रावल जंगल में आ जाती हैं और चंद्रावल को प्यास लगी है। कहने लगी, बहन सुंदरा, अब मुझ पर चला नहीं जा रहा है, अब क्या करें, रास्ता बहुत लंबा है। सुंदरा कहने लगी, बहन थोड़ा और आगे चलो, कहीं पानी होगा वहीं पीना। चंद्रावल कहने लगी, बहन अब मुझ पर चला नहीं जा रहा है। और रो करके क्या बोली भैया? आगे कदम बढ़े ना, मैं चलने से मजबूर, और बहना काली पहाड़ी है जाने कितनी दूर। आगे कदम बढ़े ना, मैं चलने से मजबूर, बहना काली पहाड़ी है जाने कितनी दूर। सुंदरा कहने लगी, बहन पैदल चलो ना जावे पैरों में छाले, फिर भी मैं बहना अपने आप को सवाले। देख के हालत तेरी बहन चंद्रावल, देख के हालत तेरी, मेरो हिया होत है चूर, बहना काली पहाड़ी ना जाने कितनी दूर। आगे कदम बढ़े ना, मैं चलने से मजबूर, बहना काली पहाड़ी है जाने कितनी दूर।
चंद्रावल कहने लगी बहन, प्यासी से बहना